जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो सीटेट जो दिसंबर 2022 जो 31 अभी तो फॉर्म स्टार्ट हो गया है 31 से, और जो 24 नवंबर तक चलेगा। और कुछ एक का जो गलती हो गया है फॉर्म भरने में या त्रुटि हो गया है वो भी नहीं घबराए, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 24 नवंबर के बाद 3 से 4 दिन का आपको सुधार करने का मौका भी दिया जाता है, तो हमारे चैनल से जुटे रहिए, हम आपको बता देंगे। खैर एनीवे, अभी हम मैथ पढ़ाएंगे। मैथ के कम से कम 8 प्रश्न। कितने प्रश्न? 8। ये प्रश्न आपको इसमें से 200 से 300 टकरा ही जाएगा। हल्का प्रश्न नहीं है बल्कि यही प्रश्न पूछता है, इसीलिए आपको हल्का लग रहा है। चलिए, मैंने क्या लिखा है? सीटेट दिसंबर 2022 गणित 100% यही पेपर में आएगा, तो कुछ सोच के लिखे होंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन पे। बस भागने का प्रयास मत कीजिएगा, मेरे लिए नहीं बल्कि आप अपने लिए। और ये मत कहिएगा कि बाद में देख लेंगे या बाद में नोट्स बना लेंगे। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे तो कम से कम कान में ईयरफोन लगा के आप इसको सुन भी लीजिएगा और देख लीजिएगा, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ दिमाग में जाता रहेगा। चलिए, पहला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न है आप देख सकते हैं। क्या है प्रश्न? ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न का। अब हम आपको चलते हैं प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोला है, यहां ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोला है 567। यहाँ देखिए जो बोला लिखते हैं 567, फिर 567 और फिर 567, यानी 3 बार। यदि इतना को 567 से विभाजित किया जाता है, यहाँ छूट गया तो भागफल क्या होगा? आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में, एक चीज़ छूट गया है तो इसको आप जाता है तो आगे जोड़ लीजिएगा। तो भागफल क्या होगा? तो भागफल क्या होगा? आपसे भागफल पूछा है, समझ गए? तो 567 567 567 3 बार है। इसको भाग देना है किससे? इसको भाग देना है आपको 567 से। देखिए अभ्यर्थी कहाँ गलती करेंगे आप खुद समझ जाइएगा, बस आराम से देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। 567 को यहाँ भी है, 567 को 1 से भागा देंगे, 1 से गुना, तब 567 आ गया, कट जाएगा सब। अब ये वाला 5 को यहाँ उतारेंगे, यही गलती होता है। यहाँ तो कट गया, शेष बचा नहीं। जब इस 5 को जब यहाँ उतारेंगे तब कुछ नहीं करना है। पहला जब उतारते हैं ऊपर से नीचे, उस पर कुछ नहीं करना है। जब दूसरा उतारे, जब दूसरा जैसे ही उतारे तो 1 0 यहाँ देंगे। देखिए 567 से 56 में भाग तो नहीं लगेगा। फिर तीसरा 7, ध्यान से, जैसे ही तीसरा उतारे फिर 1 0 देंगे। ये नियम है। मैंने क्या किया, जब पहली बार 1 से गुना करके भाग दिया तो ये कट गया, कुछ नहीं बचा। ऊपर से जब नीचे पहला 5 उतारे, जब पहला उतारेंगे तब कुछ नहीं करना है भागफल में। जैसे ही दूसरा फिर लेंगे, जैसे ही दूसरा लेंगे तो 1 0 डालना है, समझ गए? और 56 में फिर नहीं लगा इससे, फिर तीसरा लेंगे 7, जैसे ही तीसरा 1 2 3, जैसे ही तीसरा उतारे फिर 0, यानी पहला वाला जब उतारेंगे तब कुछ नहीं, दूसरा उतारे तो 0, तीसरा उतारे तो 0। अब देखना है क्या इससे भाग लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा, 1 मरते में, तो 1 में घटाइए, सेम है, यानी कट गया, कुछ बचा ही नहीं। चलिए अब चलते हैं, फिर यहाँ कट गया, बच गया ये। फिर 5 यहाँ से लेंगे, पहला लेंगे, इससे तो इसमें लगेगा नहीं, कुछ नहीं करना है, बात ख़त्म, कुछ नहीं। अब दूसरा 6 लेंगे, जैसे ही दूसरा उतारे तो 1 यहाँ 0 देंगे, इसमें भी इससे नहीं लगेगा। फिर तीसरा लेंगे, फिर तीसरा लिए तो फिर 0। अब भाग लगेगा तो 1 मरता से लग जाएगा, तो दीजिए 567 गुने, कट गया। आपसे क्या पूछा? भागफल क्या होगा? तो इसी को भागफल बोलते हैं। 1 0 0 1 0 0 1, ये भागफल हो गया। तो भागफल क्या आया? देखिए किसमें है, 1 0 0 1 0 0 1 आ गया। अगर हम भाग भी नहीं देते
स्टार्टिंग में ही क्या आ गया 100 आ गया था, उतना ही पे छोड़ देते, क्योंकि हमको विद्वता नहीं दिखाना है सीटेट में। ऑप्शन में दिखा मार देना। देखिए 100 वाला किसी में तो है नहीं 100 स्टार्टिंग में, और जैसे ही 100 आया इसका मतलब डी ऑप्शन, डी में मार दीजिए। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बहुत आसान है, इस पर बताया है, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है, जो बोले लिख लीजिए। मौसा दिया हुआ है तो लिख लीजिए, एग्जाम में लिखिएगा मत, समझा गए अभी। मौसा 13 है तथा लौसो भी दिया हुआ है, कितना है? लौसो है 1989, तो लिख लीजिए। इनमें से एक संख्या, एक के लिए हम फर्स्ट लिख लीजिए। फर्स्ट कितना दिया हुआ है? 117। अब आपसे पूछा क्या है? दूसरी संख्या, इसको 2, आपसे दूसरी संख्या के बारे में पूछा है, यानी 1 2 3 4 चीज़ दिया है, उसमें से 3 चीज़ पता है ये। तो ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए। ऐसे प्रश्न में क्या करना है, इस टाइप का लौसो मौसो दिया हो, पहली संख्या दिया हो और दूसरी पूछे, या दूसरी दिया हो लौसो मौसो दिया पहली पूछे, तो इसका एक फार्मूला है, याद ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए आप लोग। लौसो गुने मौसो, एक साइड लौसो मौसो को बराबर लगाना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बात खत्म। एक साइड लौसो मौसो गुना लगाना है, बराबर देना है, पहली संख्या दूसरी संख्या गुना कर देना है। अब मान देखिए, लौसो का मान क्या है? 1989। मौसो का मान क्या है? 13, तो 13। अब पहली संख्या क्या दिया हुआ है? 117। काटने तो आता है, और दूसरी संख्या पूछा है, कुछ नहीं तो वैसे ही रहने दीजिए, इसी के बारे में पूछा है ना। तो 4 चीज़ में से 3 चीज़ पता है, तो चलिए, तो दूसरी क्या होगा? इसको इधर भेज देंगे, तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा 1989 गुने 13, अब भागा में ये इधर आ जाएगा, तो आपका ये। और जब इसको काटिएगा, काट के देखिए, इसको काट के देखिए आप, 117 है तो ये 3 से कटेगा, जब इसको काटिएगा, काटने का तरीका भी क्या देखिए, 7 1 8 1 9, ये 3 से कटेगा। ऊपर वाला भी देखिए, सभी का योग अगर 3 से कटेगा तो ये भी कटेगा, तो ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से, तो काटिए। 3 तिया 9, 3 नमा 27, ये काटिए, इसको ऊपर लेते हैं। चलिए अब ये क्या होगा? 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 1 3, 13 से 13 कट गया, बच गया 221। देखिए ऑप्शन में कौन है, आप बताइए, ऑप्शन में कौन है? यहाँ देखिए, ऑप्शन में क्या आ गया? 221 है, 221, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या बोला, बहुत आसान, आपको पढ़ा भी चुके हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर प्लस इतना प्लस 5 किलोमीटर के बराबर क्या होगा? इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, मीटर 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 मीटर, सब मीटर में दिया हुआ है। तो ऊपर वाले में जो भी सेंटीमीटर उसको मीटर में बदलिए, और जो मीटर है तो मीटर, ये बात ही खत्म। किलोमीटर को भी मीटर में बदलिए, क्यों? चूँकि ऑप्शन ही मीटर मीटर में दिया है, इसका मतलब आपका आंसर मीटर में होगा। जब ऐसा प्रश्न आवे तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? यहाँ देखिए, इस पर एक मैंने वीडियो बनाया है बेसिक का, इसी पे, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो बेसिक से देख लीजिएगा। क्या बताए थे? मिली सेंटी बताए थे ना। देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करना है, देखिए ये बताए थे, मिली सेंटी डेसी, अब बीच में लेना है, बीच में मीटर, इधर हो गया ग्राम, और ऊपर में लीटर ले लीजिए समझाने के लिए। मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलो, हो गया। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो भागा 10 करना है। ये एक स्टेप 10 का होता है, ये 10 का, फिर ये 10, फिर ये 10, इसका हम बेसिक बताए हुए हैं, 10 का होता है। जब इधर से बढ़ेंगे बाएं से दाएं तो भागा 10, और जब उधर से आएंगे तो गुना 10,
अब देखिए आपका बन जाएगा प्रत्येक मिली और सेंटी के बीच में 10 का गैप, सेंटी या डेसी के बीच में 10 का गैप, डेसी और मीटर के बीच में 10, या डेसी या ग्राम के बीच में 10, या डेसी या लीटर के बीच में 10, सभी के बीच में 10-10 का गैप होता है। समझ गए? अब जो क्वेश्चन बोला वैसे कीजिए। 500 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है तो आप बताइए सेंटी कहाँ है, यहाँ पे सेंटी है और सेंटी से मीटर पे जाएंगे तो 10 का गैप हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए, जब बाएं से दाएं बढ़ते हैं, बाएं से दाएं तो भागा 10, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 10 हुआ, यानी हो गया आपका भागा। तो 500 सेंटीमीटर तो है ही है, इसको भागा 10, यानी भागा 10 गुने 10, 10 गुने 10 100 हो गया, 2 जीरो से कट गया, यानी हो गया आपका 5 मीटर आ गया। और ये तो मीटर में है ही। आप किलोमीटर देखिए, किलोमीटर तो किलो यहाँ है, किलो से मीटर में बदलना है तो किलो से मीटर पे आना है, यानी दाएं से इधर तो गुना करना है कितना का, सबके बीच में 10-10, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ 10, 10, 10, यानी हो गया 10 गुने 10 गुने 10, यानी हो गया 1000 मीटर हो गया। कितना में? 1 किलोमीटर में। आपके सामने क्या दिया हुआ है? 5 किलोमीटर में कितना मीटर, समझ गए? तो 5 किलोमीटर में क्या हो गया, तो 5 किलोमीटर में क्या हो गया, गुना कर दीजिए तो 5000 मीटर आ गया। समझ गए? अब बताइए, अब इसको हम कहते हैं, चलिए 500 सेंटीमीटर में कितना मीटर आया, 5 मीटर, तो यहाँ लिख लीजिए 5 मीटर, ये हो गया। अब वो पहले से 50 मीटर है, चलिए ये हो गया। 5 किलोमीटर में क्या आ गया, 5000 मीटर। इस सभी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे जोड़िएगा, 5000 प्लस 50 प्लस 5, सभी मीटर में जोड़िए, 5505, 5055 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 5055 मीटर। समझ में आ गया? चलिए अब ये लीजिए, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान। इसको देखिए कैसे बनाना है। 5671 एक दिया हुआ संख्या है और उसके अंकों के पलट देने पे प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। जो संख्या दिया हुआ है इसको पलटिए का मतलब 1 इधर आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ, ये पलट गया। अब दोनों के बीच का अंतर निकालिए, अंतर पूछा है तो इसमें से ये घटा दीजिए, हो गया। 11 में से 5 गया 6, और यहाँ बच गया 6 में से 0 गया 6, ये बच गया। देखिए लास्ट में 0 6 किस में है, इसमें 0 6, इसमें भी, इन दोनों में तो है नहीं, तो ये दोनों कट गया, बच गया ये। तो यहाँ बच गया 6 में 7 16, 16 में से 7 गया, 7 गया, क्या हो गया 6, 16 में से 7 गया 9, 9 बच गया 9, ये बच गया 4 में से 1 गया 3, 29 से 6, ऑप्शन नंबर ए। आसान प्रश्न है। चलिए 5वां लीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए ये तो ऐसे ही बन जाएगा, कितना का तो दिमाग हिल जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है ये। एक दुकान में कोई दुकानदार है जो अपना दुकान खोला हुआ है, इसमें 239 खिलौने हैं। उनके दुकान में पहले से 239 खिलौने हैं, पहले से 70 और खिलौने लाए मतलब वो खरीद के लाया, मतलब अपने दुकान में लाया, यानी कि प्लस, खरीद के लाया तो प्लस लगा दीजिए, लाए तो। उनमें से 152 बिक गए, बेच दिए, तो इसका मतलब उसके दुकान से उतना खाली हो गया, बिक गया मतलब उतना खाली, तो खाली का मतलब माइनस लगा दीजिए, 152 खाली हो गए। तो बचे हुए खिलौनों की संख्या बताइए। देखिए जो ऑप्शन हम चाहेंगे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व नहीं करना है चूँकि ऑप्शन भी इसी टाइप का दिया हुआ है। तो जिस ऑप्शन में ये हो 239 प्लस 70 माइनस 152, वही ऑप्शन सही होगा। देखिए कितना ट्रिकी है आसान। देखिए 239 प्लस 70 माइनस 152, यहाँ माइनस लग गया तो होगा ही नहीं, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ प्लस ये भी नहीं होगा, यहाँ लाए हैं तो ये भी नहीं होगा, 70 लाए इतना गया, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितना आसान है। देखिए आप, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए सिंपल में आप बनाएंगे, वह संख्या कौन सी है जिसमें 15 से गुना करने पे इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए संख्या माना की संख्या क्या है, माना की संख्या
संख्या x मान लिए। अब बोला है जिसमें 15 से गुना करे, 15 से गुना करने पे इसमें 196 की वृद्धि होती है। किसमें? वह संख्या, तो वह संख्या क्या है? x माने हैं, यानी कि x में वृद्धि बोले तो 196 का वृद्धि हो गया। यही क्वेश्चन पूछेगा। क्या बोला? वह संख्या कौन सी है? तो पता तो है नहीं, तो x मान लिए। उसमें 15 से गुना करने पे, तो 15 से गुना किए, तब इसमें 196 की वृद्धि होती है। किस में? वह संख्या क्या है? x वृद्धि का मतलब प्लस इतना। आप निकाल लीजिए, तो इधर हो गया 15x, इधर हो गया x प्लस 196, x को इधर लाएंगे तो 15x माइनस x बराबर 196, तो x बराबर क्या हो गया? सॉरी यहाँ 14x, चलिए 14x बराबर 196, तो x बराबर क्या होगा? इसको काटिएगा 14 से, तो 2 सत्ते 14, 2 नमा 18, 2 अट्ठे 16, 7 एकाई 7, 7 एकाई 7, 7 चौक 28, 14। आपका आंसर आ गया 14। वह संख्या 14 है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, ये भी देखिए आप जल्दी। ठीक है, दिख रहा है? चलिए, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम खरीदा। तो जो बोला लिख दीजिए भैया। चलिए, कितना किलोग्राम? 5 इतना किलोग्राम बादाम खरीदा। ठीक है, 2100 ग्राम किशमिश, तो लिख लीजिए 2100 ग्राम किशमिश, बहुत बढ़िया। और 2.2 किलोग्राम क्या खरीदा? क्या? काजू ले लिया। और इस सभी को मिला के 2 दर्जन पैकेट, इतना क्या लिया? बादाम लिया। 2100 ग्राम क्या ले लिया? किशमिश ले लिया। और 2.2 किलोग्राम काजू खरीद लिया। इस सभी को एक डिब्बा में मिला लिया। इस मिश्रण के जब इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिया। एक दर्जन में 12 पैकेट, तो 2 दर्जन में 24 पैकेट। तो ये बताइए प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा? आसान है, देखिए ऑप्शन पर पहले यही पहले काम ऑप्शन देखना है। मैथ में देखिए सब ग्राम में है, ग्राम, तो जो भी किलोग्राम में उसको ग्राम में बदल दीजिए। देखिए 5.3 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या कीजिएगा? 1000 से गुना कीजिए, 1000 से, तो बदलिए तो क्या हो जाएगा? 5300 ग्राम। और ये भी तो है ही है, आप इसको बदल लीजिए, जो भी किलोग्राम में है इसको भी गुना कीजिए 1000 से, तो क्या हो जाएगा? 2200 हो गया। आप ये भी ग्राम में, ये भी सभी को जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया? ये हो गया 5300, ये हो गया 2100, और ये हो गया 2200। सभी को ऐड कीजिए, 0 0 3 1 4 4 2 6 5 2 7 7 2 9, 9600 ग्राम। 9600, ये 9600 ग्राम पता है क्या आ गया जी? आ गया सभी का मिश्रण। अब इस मिश्रण को ऐसे बांटना है कि वो 2 दर्जन पैकेट बना दिया। ये जो 9600 ग्राम जो बना है मिक्सिंग करके, इसको 2 दर्जन, बात समझिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है? 2 दर्जन का मतलब हुआ, यहाँ देखिए 1 दर्जन में क्या होता है? 1 दर्जन में, जिनको नहीं पता है, 12 आता है, तो 2 में क्या हो गया? 12 दूना 24 पैकेट हो गया। इतना का निर्माण कर दिया। आपसे पूछा प्रत्येक पैकेट का भार, यानी एक पैकेट का, यानी इतना दिया हुआ है ना 9600 टोटल। ये कितना का है? इसको बांटा गया 2 दर्जन में, यानी 2 दर्जन में यानी 24। तो 2 दर्जन में तो प्रत्येक का निकालने के लिए टोटल में इतना से भागा देंगे, तो भागा दीजिए। 12 दूना 24, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 12 चौके 48, 400। आपका 400 आंसर हो गया, 400 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आप बोलेंगे सर लाइव क्यों नहीं आते हैं? तो लाइव में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है। 20 मिनट का वीडियो 1 घंटा चला जाता है, इसीलिए आप लोग के लिए समय बचाने के लिए। चलिए ये प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत मज़ा आएगा और ये बता भी चुके हैं। बताइए क्या होगा?
इतना 18.3/4 का मतलब क्या हुआ, इसको इससे गुना कीजिए, इन दोनों के बीच में गुना कीजिए और जो आए उसको प्लस कर दीजिए। 18 चौके 72, 72 में 3 जोड़िए तब 75, बट्टा है तो बट्टा दीजिए, नीचे वाला उतार दीजिए, हो गया। इतना में कितने चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब होता है, समझिए जिनको नहीं पता है पहली क्लास है, 1/4, समझ गए। अब देखिए तो इसका मतलब हो गया 75/4, ये इसका मतलब हुआ, इसका मतलब इतना में कितना, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो भागा दे दीजिए, किससे, चतुर्थांश से, तो 1/4 से हो गया। 75/4 भागा का मतलब गुना, गुना जब कीजिएगा पलटिए इसको, 4 से 4 कट गया, बच गया 75, यानी इतना में कितने चतुर्थांश है, तो 75, ऑप्शन नंबर 2। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कैसा लगा क्लास ये आप खुद बताएंगे। अच्छा लगे तो कमेंट में आप कम से कम उस चीज़ को लिखिए। और आप लोग जो पहली बार आते हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और बेल आइकन को दबाना, और साथ में जो पहले से हैं वो कम से कम कमेंट अच्छा लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले, और लाइक शेयर कीजिए जिससे कि मोटिवेशन हमको मिलता रहे। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।